पुंडरीकाक्ष बाह्य और एक श्लोक आता है जहाँ पर भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो दुष्कर भी सुकर बन जाते हैं। वैसे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से सम हो और ज्यादा किसी भी प्रकार से, क्यों ऐसे बताए हैं कथंचना, क्योंकि भगवान का स्मरण न करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। कितने कितने कारण हैं भगवान को न स्मरण करने के लिए? हमारी पढ़ाई, जॉब, घर का काम रह गया, परिवार, गपशप, प्रजल्प, खेलकूद, मोबाइल, गेम्स, कितने सारे कारण हैं। कभी कभी सेवा भी, सेवा के साथ साथ झगड़े, अनबन, कंपटीशन, ये सारे कथांचना। किसी भी प्रकार से एक बार प्रश्न पूछा गया जय अद्वैत स्वामी महाराज कि कैसे हम भगवान का स्मरण करें, तो उन्होंने ये आंसर दिया, सम हो और ज्यादा, कैसे भी किसी भी प्रकार से हो सके भगवान का स्मरण करने की कोशिश। और क्यों भगवान का स्मरण करना आवश्यक है? क्योंकि भगवान का स्मरण करना ये सारे नियमों के ऊपर है, अर्थात सारे नियमों का फल इसमें है। भगवान का स्मरण करने के लिए सारे नियम लगाए गए। एव किंकरः, ये सारे जो नियम है बाकी ये स्मरण के नियम के किंकर है। कौन है? दास है। कौन से नियम के परे? ये सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुच, भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए, कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं कथांचना, किसी भी प्रकार से स्मृते यस्मिन, अगर आपने स्मरण किया, दुष्करम सुकरम भवे, दुष्कर कार्य भी सुकर बन जाता है, कठिन से कठिन कार्य भी आसान बन जाता है। लेकिन अगर विस्मृते, अगर स्मरण नहीं किया चैतन्य महाप्रभु का, तो विपरीतम, विपरीत हो जाएगा, अर्थात सुकर है वो भी दुष्कर हो जाएगा, कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाएंगे। और भक्ति में आने के बाद या भक्ति में न आने के बाद भी सबसे कठिन कार्य जो लगता है भक्तों को वो है जप करना। आज फिर से 16 माला, सवेरे उठो और सामना करो, जप करना है आज। वो सबसे कठिन क्यों लगता है? वास्तविक आसान नहीं है। बाकी लोग सब कुछ करेंगे, मंदिर में आएंगे, माथा टेकेंगे, चाहे तो डोनेशन भी देंगे। आप बोलो कुछ कि थोड़ा गौ का 1 बोरा लाके दो, तो आराम से लाके देंगे। आप हफ्ते में उनको बुलाओ, थोड़ा कीर्तन में बैठा हो, आज शाम को कीर्तन इधर आके बैठो, बैठेंगे वो। लेकिन आप बोलोगे कल से 2 माला चालू करो, बहुत मुश्किल 2 माला है कि नहीं? कठिन है कि नहीं है? नियम लगाना बहुत कठिन है। 2 माला जप करना, 4 माला जप करना, 6 माला जप करना, है कि नहीं? तो नहीं, मैं आप किस पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, आप सब अच्छे भक्त हैं, आप सबके लिए बड़ा आसान है भगवान के नाम का जप करना, है कि नहीं? तो आसान। लेकिन अगर भगवान का स्मरण नहीं है, नाम जप में भी कितने साल से 16 माला जप कर रहा है, फिर भी रोज सवेरे वही स्ट्रगल रहता है, और उसमें अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो वो सुकर्म भी, जो अच्छा कार्य है, सुकर्म दुष्कर्म भवे, वो दुष्कर कार्य बन जाता है, कठिन बन जाता है भगवान के नाम का जप करना। फिर हम किसी प्रकार से खींचते हैं और कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से हर एक कार्य हमारे जीवन में, भक्ति कार्य हो, सेवा कार्य हो, अन्य कुछ कार्य भी क्यों ना हो, वो अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो आसान बन जाएगा, अन्यथा कार्य कठिन बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना आवश्यक है। तो अभी आगे आने वाले जितने भी समय हमारे पास है, जितने भी संडे और ट्यूसडे हमारे पास है, हम गौर लीला के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, गौर लीला, चैतन्य महाप्रभु को समझना
हम मोस्टली बहुत साल तक हम कृष्ण और राम के जितना चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को उतना क्लोज समझ नहीं पाते हैं, ना ही उनको उतना जैसे हम भगवान राम को और कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, वैसे गौरांग महाप्रभु को है ना रिलेट करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बहुत साल की प्रैक्टिस के बाद, उसमें रचे बचे होने के बाद हमको लगता है नहीं गौरांग महाप्रभु भगवान है। लेकिन भगवान के रूप में मानने के बाद भी उनके प्रति आदान प्रदान है या उनकी भक्ति और उनकी टीचिंग्स है, उसके मार्ग पे चलना भी और कठिन है। लेकिन ये गौरांग महाप्रभु ये साक्षात भगवान है, इसको एस्टेब्लिश करने में भक्तिविनोद ठाकुर इनका बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि आप ये मान सकते हो कि भक्तिविनोद ठाकुर ये इस भक्ति के मार्ग के जो प्रचार का मूवमेंट है, ये आंदोलन है, इसके दादाजी है। इन्होंने इसकी नींव रखी, बहुत कोशिश की उन्होंने चैतन्य चरितामृत की सत्य प्रति ढूंढने में, उनको मिला। इसलिए हमारे पास अभी वो बस मोबाइल लेकर बैठो, कुछ लेकर बैठो, आसान है हमारे लिए पढ़ना, ये सब उनकी कृपा है। नहीं तो हम पता नहीं क्या पढ़ते थे, अलग ही मंत्र चालू करते थे। जैसे काफी जगह पर देखो, गौड़िया ने उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर के बाद गौड़ीय मठ की स्थापना की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पुत्र ने, जिन्होंने बहुत अधिक इस फिलोसफी को प्रोटेक्ट करके रखा है। नहीं तो बहुत जगह पर चेंज हो रहा है, लोग अपने अपने मंत्र निकाल जाए। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो गंभीरा में वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का साक्षात स्थान, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, लेकिन वहाँ पर अलग मंत्र का चैंटिंग होता है। तो ये आचार्यों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इतने इंटेलिजेंट है भक्तिविनोद ठाकुर, गृहस्थ है और 10 पुत्र है उनको, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए। और वो एक मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, वो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित थे क्योंकि वो ऐसे कार्य करते थे कि जिस केसेस को 4-4, 6-6 महीने लगते थे, जैसे अभी लगते हैं ना, हम देखते हैं ना तारीख पे तारीख, तो उनको वो तारीख नहीं दिया करते थे। ऐसे एक दिन में 2-2, 3-3 केसेस ऐसे वो दनादन छुड़ा देते थे, ऐसा उनका इंटेलिजेंट था। तो बड़े इम्प्रेस थे और भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बार क्या कहा कि अभी बस हो गया, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति में टाइम नहीं मिल रहा है। देखो इधर रिटायरमेंट के बाद लोग जॉब ढूंढते हैं क्योंकि उनको करने के लिए भक्ति है नहीं ना, भक्ति का मार्ग है नहीं उनको, और वो रिजाइन दे रहे ताकि भगवान की सेवा में, नाम जप में, भगवान के इस उत्खनन कार्य में पूरा समय दे सको। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा मत करो। बोले क्यों? बोले मेरा बहुत टाइम जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका टाइम बचाने के लिए आपके घर तक एक रेलवे पटरी डाल देंगे, एक बोगी की। अभी भी जाती थी वो, मतलब अभी भी वो रेलवे ट्रैक्स थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट, हम पहले जाते थे यात्रा में तो देखते थे उस ट्रैक्स को, अभी निकाल दी गई, अभी रिसेंटली शायद निकाली गई, एक बोगी जाती थी। ऐसे वो इंटेलिजेंट, उन्होंने, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान है, ये भगवान कृष्ण है। इसके सबूत क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, अनेकों शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, महाभारत में बताया गया है, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि वो कैसे साक्षात भगवान है। कृष्ण वर्णम कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्श्व यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह। जो बुद्धिमान व्यक्ति है सुमेध, वो व्यक्ति यजंती, इसका यजन करेंगे। कौन है ये भगवान? ये कृष्ण वर्णम और कृष्ण सांगोपांग, ये वही कृष्ण है लेकिन अभी गौर रंग में आए हैं। क्या लेकर आए अपने साथ? अस्त्र, स अंग उप अंग, अपने पार्षद और पार्षद उनके पार्षद लेकर आए हैं प्रचार करने, ऐसे हो गया। और ऐसे भागवत में कहा गया है। और वो साक्षात भगवान कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में आए हुए, इसलिए छन्न अवतार माने जाए। तो बहुत बार हमको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से
अभी वो आचार्य हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी केवल प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले उनके अंदर भक्ति नहीं थी, लेकिन वो एक सिखा रहे हैं। तो वो भी इसी प्रकार से, जैसे हम लोग अभी सोचते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो समझ नहीं पाते हैं। बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में भी इतना आसान नहीं है कि लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान माने। वहाँ पर लोग मोस्टली चैतन्य महाप्रभु को एक बड़े भक्त के रूप में मानते हैं। ये गौड़िया और प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम ये जान पाए, उन्होंने समझाया, अन्यथा किसी को समझ नहीं आता। तो वो डेस्परेटली भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे भगवान को, गौरांग महाप्रभु को, कि हे गौरांग महाप्रभु, कृपया कर मेरा आपके प्रति जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो कृपया कर बढ़ा दीजिए। तीव्र मेरी निष्ठा आपके प्रति बनी रहे और आपका भगवत स्वरूप में उस प्रकार से समझ पाऊँ, जान। ऐसे उनको प्रार्थना की, रात को सोते समय। और दूसरे दिन वो जब सवेरे उठे तो उन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस पाया कि जैसे सवेरे उठे उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष अनुरक्ति उनको महसूस हुई और बहुत बड़ा एक चेंज उनके जीवन में उनको देखने को मिला, भगवान के प्रति श्रद्धा के स्वरूप में। तो आज रात को सब लोग प्रार्थना करिए, ये भगवान गौरांग महाप्रभु, अभी आपका प्राकट्य होने वाला है, गौर पूर्णिमा आने वाली है। हम अभी लगातार इतने दिन रेगुलर कम से कम आपकी कथाओं के बारे में कुछ सुने, हम रेगुलर उसके सुनते रहे और कृपया कर आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी आपके प्रति रति, आपके प्रति श्रद्धा और बढ़े। करेंगे? जाते समय मुरलीधर जी को प्रार्थना करिए और उधर गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना करिए कि कल से या जब भी, अभी पता नहीं हमारा ऐसा होगा कि कल उठने के बाद आप बोलोगे कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का हुआ वैसे हमारा हुआ कि उतनी हमारी प्रार्थना भी तीव्रता पूर्वक होनी चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु ये साक्षात भगवान है। अभी कितने सालों से आप सुनते आ रहे हैं गौरांग महाप्रभु साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? धर्म की संस्थापना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे, परित्राणाय साधूनां, साधु का रक्षण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृति का नाश करने के बाद। तीसरा, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तीन कार्य के लिए भगवान प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस कारण प्रकट होते हैं? अभी भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा ऐलान कर लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जिनको आता है वो जोर जोर बोलेंगे, तो जिनको नहीं आता वो भी ऐसा करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। ऐसा होता है ना मुस्लिम, तो जिनको आता है वो जोर से बोले। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण, हाँ बोलो। हाँ, तो कहा कृष्ण ने कि मेरी शरण आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा कहा। लेकिन कैसे करना चाहिए वो नहीं बताया। देखिए, एक भगवान का एक अवतार हुआ, एक मूड हुआ, एक कार्य को संपन्न करके चले जाएंगे। एक ही साथ सब कुछ करना असंभव। असंभव मतलब वो नहीं भी करते हैं और वो वातावरण भी नहीं है उसके, वो शक्य प्राय है। जैसे एक व्यक्ति से एक समय पे सब कुछ प्राप्त या सब कुछ अपेक्षा रखना, सब कुछ इच्छा रखना, ये गलती की थी द्रौपदी ने पिछले जन्म में। याद है आपको? द्रौपदी का पिछला जन्म याद है? हमारा अभी का तो फिर 5 पति मिले, क्योंकि 5 क्वालिटी वाले पति चाहिए थे, गुणों वाले पति चाहिए थे। तो कृष्ण ने कहा, ऐलान किया और अर्जुन समझ गए और अर्जुन उस प्रकार से कार्य कर। अर्जुन का एक ही कार्य है, अर्जुन को एक ही कार्य कराना है। कृष्ण ने उपदेश तो दिया, लेकिन अर्जुन से एक ही कराना था, क्या? युद्ध करो, कर्म करो, फाइटिंग करो। तो अर्जुन ने कार्य किया, आगे चलकर हर समय उनके साथ थे और समझाते थे। लेकिन वही कृष्ण गौर के रूप में जब आए तो प्रत्यक्ष भक्त के स्वरूप में आ गए।
वो अपने आप को भक्त मानते थे, अपने आप को भगवान नहीं मानते थे। वो अपने आप को भक्त क्यों मानते थे? क्योंकि भक्त के रूप में सिखाने आए हैं। जैसे एक टीचर बच्चों का हाथ पकड़कर सिखाता है, ग गौता सा। अभी क्या है? A for apple, B for अभी ड्यूटी भी लिखा है। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य महाप्रभु। जय। अच्छा है, बहुत कुछ फिलॉसफी पढ़ेगी इससे। तो वो अगर ऐसे सिखाए पर्सनली जाकर, तो टीचर है वो बच्चों के सर पर आकर वो बच्चा नहीं बन जाता। तो ऐसे सबसे बेस्ट अगर कोई भक्त हो तो वो कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकता है, क्योंकि भगवान ही द बेस्ट है, और कोई बेस्ट कैसे? तो इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में खुद आए कृष्ण, गौर के रूप में। वही बलराम है और वही कृष्ण है, वो गौर और निताय के रूप में प्रकट। और फिर वो भी गौरांग महाप्रभु प्रकट होने के 3 एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारण, और 3 अंतरंग रीजन, कारण, अंतरंग कारण। अभी आप बताएंगे कि बाह्य कारण कौन से होता है। हर साल सुनते आ रहे हैं और यात्रा में हमने बताया। पहला कारण, अद्वैत आचार्यों के प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और कौन सा कारण है बाह्य कारण? युग धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म संस्थापना, युग धर्म प्रचार करने के लिए। और तीसरा फिर ये है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत, जो भगवान कृष्ण। ये 3 रीजन, एक्सटर्नल रीजन। इसी कारण कृष्ण गौर के रूप में प्रकट हुए। गौर के रूप में कृष्ण प्रकट हुए। उनके वो ऐसे नहीं कि अचानक कृष्ण गोरे रंग के बन गए। ये पहले से ही इसे ऐसे उन्होंने दर्शन कई बार दिए हैं। किनको किनको दर्शन दिए? नारद मुनि को दर्शन दिए हैं। नवद्वीप में रामचंद्र गौर के रूप में प्रकट हुए। साक्षात गौरांग महाप्रभु पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए सीमांत द्वीप में प्रकट हुए। अनेकों जगह कृष्ण स्वयं इमली तालाब पर कृष्ण राधा राधे करते 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 वो गौर बन गए। तो अनेकों जगह पर ऐसे है। और राधा रानी कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते कृष्ण सावली बने। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले कृष्ण आए, राधा रानी आए, लेकिन यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों एक ही फॉर्म में है। वही कृष्ण, एक ही कृष्ण है, वो 2 हो गए राधा के और कृष्ण के रूप में। एक ही कृष्ण थे सबसे पहले, एकला ईश्वर कृष्ण। कृष्ण पहले एक ही अकेले कृष्ण, भगवान है कि अकेले एक फॉर्म है। लेकिन उन्होंने अपना विस्तार किया। क्यों? दूजे 2 क्यों हुए? वो आनंद में वृद्धिंगत होने के लिए, अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए। तो वो उनका जो फीमेल पार्ट है, उनके लेफ्ट बॉडी से जो निकला वो है राधा रानी गौरांगी। तो एक के 2 हुए, फिर 2 फिर से 1 हुए। और किस रूप में आए? गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु जब आए तो 2 राधा रानी से 2 चीजें लेकर आए। कौन से बताएंगे? भाव, राधा भाव लेकर आए वो, और अंग कांति, उनका रंग लेकर आए होली करने के लिए। नहीं, अंग कांति, गौरांगी, गौरांग, बहुत सुंदर दिखने वाले। तो उसके पीछे अनेकों कारण है, उस पर डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि 3 बाह्य कारण, 3 अंतरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने। ओके, और बोलो बोलो। हाँ, खुद की गुण है, खुद की महिमा जानने के लिए आए थे, जिससे राधा रानी अट्रैक्ट होती है। और
हाँ, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेस्ट द ब्लिस, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो आनंद जो राधा रानी प्राप्त करना चाहते हैं। तो दो कारण हो गए, एक राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि ये राधा इतनी खुश कैसे दिखती है मुझे देखने के बाद, मुझसे ज्यादा खुश वो दिखती है मुझे देखने के बाद। तो मानो हलवा बोले खाने वाला मुझसे खुश लग रहा है कि नहीं? तो हलवा कभी सोचे कि मैं भी कभी हलवे को टेस्ट करूं। तो इसलिए दो एक बन गए। तो वो गौरांग महाप्रभु ये सोचने लगे कि मेरे अंदर क्या इतना ऐसा गुण है कृष्ण के रूप में जब थे, जिसको राधा देखकर इतनी खुश हो जाती है, तो मुझे भी वो टेस्ट करना है। इसलिए वो उस रूप में आए। किस रूप में आए? राधा के रूप में, राधा के मूड में आए, क्योंकि राधा ये मूड को टेस्ट करने वाली है ना, मूड से वो टेस्ट कर सकते हो वो आनंद को, तो इसलिए उस मूड में। तो क्या आनंद, दूसरा कृष्ण सोचने के मेरे अंदर क्या इतना विशेष है, मेरे अंदर क्या इतनी विशेषता है, ये मैं नहीं जान सकता हूँ। जैसे अगेन हलवे का उदाहरण, वो खुद नहीं जान सकता है उसके अंदर क्या है। हम अपने आप को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आईना यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति बेटर जान सकता है हमको, नहीं ना? हम ही जान सकते हैं अपने आप को हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कृष्ण के अंदर इतने गुण है, इतने गुण है, इतने गुण है, अनलिमिटेड इतने गुण है कि जब वो गुणों को काउंट करने जाते हैं तो और गुण बढ़ते हैं। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति है कि वो अपने गुणों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने गुणों को बारे में उनका ज्यादा ध्यान नहीं है, उनका भक्तों के प्रति ज्यादा ध्यान है। तो इसलिए अगर मुझे अपनी क्वालिटीज को जानना है तो मुझे अनदर थर्ड पर्सन बनना पड़ेगा। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु, तो अपने गुण को जानने के लिए कि, और दूसरा वो आनंद क्या है वो जानने के लिए, और तीसरा राधा रानी के अंदर कौन से ऐसे गुण है, कौन से ऐसे तत्व है राधा रानी के अंदर, क्या ऐसे खूबियां है, क्या ऐसे क्वालिटीज है, वो मुझे जानना है। तो इसलिए वो कृष्ण होकर आए, लेकिन राधा रानी के, तो कृष्ण होकर आए राधा रानी के गुण जानने के लिए, राधा रानी का मूड और कांति लेकर आए ब्लिस और कृष्ण को जानने। ऐसे कॉम्बिनेशन है गौरांग महाप्रभु। और ये आज तक के हुए सबसे सारे अवतारों में से दयालु अवतार है। इतना दयालु अवतार आज तक हुआ नहीं। जो अवतार आए कुछ ना कुछ कार्य किया, किसी ने किसी को मार दिया, चले गए। दशा अवतार में बताइए किसने किसको मारा, जोड़ा लावा। पहला मत्स्य अवतार मारा नहीं, उद्धार किया, वेदों की रक्षा की। और वो राजा कौन, क्या नाम था उनका, सत्यव्रत, उनका रक्षण किया। हाँ, उसके बाद वराह अवतार, किसको मारा, हिरण्याक्ष को मारा। फिर वराह के बाद क्या, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, 2 नंबर कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार किसको मारा नहीं उन्होंने, सपोर्ट दिया। कूर्म अवतार वराह अवतार हो गया। और नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। उसके बाद परशुराम, कितने रांझण बोलते, कितने मटके भरे थे उन्होंने, 7। कुरुक्षेत्र कौन गया, कोई नहीं गया कुरुक्षेत्र। चलो कुरुक्षेत्र यात्रा दिखाएंगे वहां पर आपको कितने मटके उन्होंने भरे थे खून के, क्षत्रियों के। तो भीम की प्रतिक्रिया देखकर आप डरे होंगे कि दुशासन की छाती फाड़ी, उसमें से खून निकाला, ऐसा मुंह में लिया उन्होंने, पीने का ऐसा ड्रामा किया उन्होंने, और ऐसे चिल्लाते हुए चीखते हुए गए द्रौपदी के पास। ऐसा भयावह सीन देखकर डर जाओगे, लेकिन वो इतना मुट्ठी भर खून था। बाकी भी बहुत हुआ,
युद्ध भूमि पर, लेकिन जो परशुराम ने किया वो किसी ने नहीं किया आज तक। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय 21 बार ना क्षत्रियों को, सारे क्षत्रियों को नष्ट कर देगा, केवल एक ही बचे थे, वो है दशरथ महाराज। नारी कवच थे, नाम नारी कवच पड़ा क्योंकि नारी को कवच बना देते तो इतनी बड़ी हानि हो गई। और उसके बाद कौन आए? रामचंद्र, परशुराम आए, राम आए, लक्ष्मण आए, और उन्होंने तो और कितने को समाप्त किया। सबसे बड़ा तो रावण था, रावण एंड फैमिली सबको नष्ट कर दिया। और फिर कृष्ण आए, कृष्ण और बलराम आए। कृष्ण बलराम ने भी धुआंधार बैटिंग की और सबके छक्के छुड़ाए उन्होंने। दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, जरासंध, कितनों को मारा, कितनों को मरवाया, मारा नहीं, उनको बस सबक सिखाया। तो ऐसे अनेकों को उन्होंने अपने अपने तरीके से उनको उंगली टेढ़ी की घी निकालने के लिए। लेकिन गौरांग महाप्रभु आए, बोले हर बार उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तो माहौल को गर्म करो, माहौल को गर्म करो। कैसे गर्म होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन लिखा। और एक आप देखो, आपने कभी अनुभव किया होगा कि मन में कितना खट्टापन हो, मन में कितनी ईर्ष्या हो, जब आप कीर्तन में आकर बैठोगे तो सब कुछ चला जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगता है, सर एकदम ठंडा हो जाता है, शांति। वो एक प्रभाव है हरिनाम का, वो संकीर्तन का एक प्रभाव, क्योंकि कलयुग में ये बहुत फास्ट वर्क करने वाला है। रिकमेंडेड है कलयुग में, ब्रांडेड है ये, ब्रांडेड है ये, गारंटेड बाय गौरांग महाप्रभु। वारंटी है उसकी 10,000 साल तक। 10,000 साल यो स्वर्ण युग है, उसके बाद फिर पता नहीं वो काम करेगा, लेकिन लोग वैसे नहीं रहेंगे काम करने वाले। तो इसलिए इस हरिनाम का प्रचार करने के लिए गौरांग महाप्रभु, तो ऐसे गौरांग महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो कलयुग में सिखाने के लिए आए हमको कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करनी चाहिए, भक्तों के साथ संभाषण, भक्तों के साथ हर प्रकार से आदान प्रदान कैसे करना चाहिए, ये वो सिखाने के लिए। और भक्ति कैसे करनी चाहिए ये सिखाने के लिए। और फिर क्या सिखाने के लिए आए कि कैसे भगवान का स्मरण करे, कैसे एन केन प्रकारेण, मन कृष्ण निवेश, मन भगवान में कैसे लगाना चाहिए, एन केन प्रकार, समहो और दर्द। क्योंकि बहुत सारे कारण रहेंगे, बहुत सारे मन में विचार रहेंगे, बहुत सारे हमारे और एंगेजमेंट्स रहेंगे, लेकिन कृष्ण को वहां स्मरण कैसे करें वो सिखाने के लिए आए चैतन्य। और भक्तों के बीच संग निर्माण करने के लिए आए, क्योंकि कलयुग में संग बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है संग सब जगह, लेकिन कलयुग में ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि कोई व्यक्ति, एक महाराष्ट्र, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फॉरेन में, वो मंदिर में जाया करते थे, और वो इसलिए जाया करते थे कि प्रसाद मिलता है उधर फ्री में। तो फिर और प्रसाद उधर लेकर बाहर जब निकलते हैं तो कुछ डोनेशन देना रहता है, कुछ लोग उधर काउंटर पर रहते और बोलते थे कि आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, अब यहाँ पर अन्नदान इतना कर रहे हैं, आप मदद कर सकते हैं। कुछ लोग भर भर के मदद कर देते हैं, कुछ लोग केवल बाहर महंगा मिलता है तो इधर फ्री में है तो आकर प्रसाद लेते हैं, लेकिन कुछ देना चाहिए, इसलिए चवन्नी अठन्नी और जो भी कुछ है वो निकाल के रखते थे और डालते थे। तो एक बार वो ऐसे कर रहे थे और निकालते समय मोस्टली ऐसा होता है कि बाहर जाते हैं तो लोग चिल्लर ऐसे एक जगह निकाल के रखते हैं, और बड़े बड़े नोट है वो और अलग जगह निकाल के रखते हैं।
तो वही समझो कोई भिखारी आया और उसके सामने अपने बड़ा बटवा निकाल दिया, उसके अंदर सारे 100-100 के नोट है, 500-500 के नोट है, तो भिखारी भी सोचेगा कि अरे एक आध तो दे, एक आध तो दे, एक आध तो दे। और वो 100-100 के नोट, तो 500-500 के नोट के बीच में हाथ डालकर एक रुपए का कॉइन निकाल लेगा। ज्यादा लालची मत बनो। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो अलग निकाल के रखते हैं। तो वो अलग निकाल के रखते थे और देते थे उनको। तो वो एक लड़का था छोटा, वो काउंटर पर था, वो ऐसे बोलता था, वो भी कहता था अनाउंसमेंट। तो वो लड़के ने कहा कि भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या इधर डाल रहे हैं, एक जेब में आप क्या डाल रहे हैं, भगवान देखते कि आपके दूसरे जेब में क्या है। तो उन्होंने जब सुना तो बोला क्या स्मार्ट लड़का है ये, इतना सा लड़का छोटा सा, लेकिन क्या बोल रहा है देखो। बोले वो क्या बोले कि ये लड़का इतना स्मार्ट है, इनका फिलोसफी कितना स्मार्ट होगा। तब जाकर मुझे ठीक से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वो पहले से और अधिक रेगुलर आने लगे, श्रवण करने लगे और इंटरेस्ट लेने लगे। आज वो इतने बड़े सन्यासी, बड़े भक्त। सोचो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बहुत जगह हुआ है, ऐसे एक थोड़ा सा संग, थोड़ा सा भक्तों के कनेक्शन में आ जाए और वो भक्त जो रैपिडली तरक्की करती हुई आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक, तो हमारे यहाँ पर कार्य दो चीज यहाँ पर सीख सकते हैं। एक कि हमने एक एसोसिएशन क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम गर्मी में रहे। है कि नहीं? तो हम बुझ जाएंगे, ये तो बुझ जाएंगे माया की ठंडक में। तो एक हम एसोसिएशन वैसे क्रिएट करके देखें ताकि हमारा उसमें लाभ हो। और हम ऐसे एसोसिएशन को क्रिएट कर वो एसोसिएशन जो डिवोटीज हैं, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे डिवोटीज जो आ रहे हैं, आकर भक्ति पा रहे हैं और उसके बाद कुछ है वो बहुत आगे आएंगे, बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बहुत खिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ आपको दिखाई देंगे कि अरे वो पहले आता था, वो किधर गया, वो गायब हो गया, वो नहीं आ रहा है, ऐसे दिखाई देंगे। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा गया ऐसे कि प्रभुपाद जी भक्तगण आते हैं, शुरू में आते हैं, लेकिन उसके बाद भक्तगण आते नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, वो क्या कारण है, नहीं आते। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो जो नहीं आते, जो गए हैं उनका अफसोस मत करना, जो बचे हैं उनको ग्लोरीफाई करना है, उनका आप ये मानना कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग ओके हैं, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है। तो बच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि माया इतनी स्ट्रांग है फिर भी हम बचे, हम भी चले। हमको फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि भक्तों के संग में हम बचे हैं और ऐसे वातावरण ऐसे क्रिएट किया गया है। हम अपने आप को एक वातावरण क्रिएट करें, निर्माण करें और फिर उसमें और आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। तो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे वातावरण तैयार करने के लिए यहाँ पर आते हैं कि भक्तगण एक ऐसे समुदाय तैयार करें और समुदाय में रहकर भक्ति करें ताकि उनकी भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़े। संगात संजायते काम, संग करने से वो कामना बढ़ती है, तो वातावरण पोषक उसको मिलता है। अगर पोषक वातावरण में हम रहे तो चैतन्य महाप्रभु वैसे उन्होंने एक तैयार किया। प्रभुपाद जी ने उसको एक संस्था के रूप में एक फॉर्म दिया। प्रभुपाद जी ने एक स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया ताकि वो कार्य और अच्छे से आगे चलते रहे। तो यही चैतन्य महाप्रभु का मिशन और यही चैतन्य महाप्रभु का कार्य। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, जो कृष्ण वही कृष्ण है, वो इसी रूप में आए। और एक बार कार्तिक यात्रा हुई मायापुर में, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बहुत सुंदर कंपेयर कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण की लीला, ऐसे दोनों का एक पास टाइम्स लेकर वो बता रहे थे। तो चाइल्डहुड पास टाइम जो पहला ही ये जो 14वें अध्याय से यहाँ से चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं शुरू हो जाती है। इसके पहले बहुत सारी फिलोसॉफी बताई, चैतन्य ट्रीज के बारे में बताया है, उसके ब्रांचेस के बारे में बताया है, उनके संगी के बारे में बताया है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला एकदम बचपन में ही है। अभी वो ऐसे ट्रॉलिंग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रांग। तो ऐसे
जब वो कर रहे थे तो उस समय वो आंगन में जब थे छोटा, तो उनका जब प्राकट्य हुआ उनको 3 नाम मिले। चैतन्य महाप्रभु को 3 नाम मिले। आप बताइए। निमाय किसने रखा? माँ ने रखा। दूसरा विश्वम्भर किसने रखा? दादा ने। नीलांबर चक्रवर्ती। और तीसरा कौन सा? गौरांग, जो बाकी ब्राह्मणों ने रखा। ये गौरव वर्ण का है, इसका नाम गौरांग। 3 नाम हुआ। और संन्यास दीक्षा जब होगी तो उसके बाद उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये छोटे थे और आंगन में रेंग रहे थे, तो एक सर्प दिखा, विशाल सर्प था, उनको पकड़ लिया उन्होंने। बच्चा है तो बच्चा किसी को पकड़ सकता है, सर्प को पकड़ा और सर्प को पकड़कर ऐसा खींच रहा है, अपने पास खींच लिए। और अपने पास खींच जैसे लिया तो वो सर्प आया उसके पास ऐसे, और उसने ऐसा कॉइल किया, ऐसे गोल 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 किया चैतन्य वो निमाय के आजू बाजू में, और निमाय उसके ऊपर ऐसे अनंत पद्मनाभ के रूप में उधर लेटे हुए हैं। और काफी समय उनका पता नहीं अंदर दोनों में क्या चल रहा था। लेकिन जब सच्ची माता ने और बाकी महिला ने देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे देखो, हाय हाय देखो निमाय वो सांप के बाजू में खेल रहा है, सांप से खेल रहा है, अभी सांप उसको डस जाएगा तो क्या होगा। एक तो बहुत डरी हुई थी। पहले उनके कितने पुत्र जन्म लेते ही जा रहे थे, कितने पुत्र थे इसमें? 6 7 1 7 2 7 फाइनल 8 पुत्र उनके जैसे जन्म लेके जाते थे, जन्म नहीं करते। 9वें उनके पुत्र हो गए, वो थे विश्वरूप और विश्वम्भर। इसमें फर्क याद रखना। विश्वम्भर किसका नाम है? विश्वरूप किसका नाम है? पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे नित्यानंद तेजस्वी के लिए कि ये ही सन्यासी के रूप में जब आए थे विश्वरूप निताई को लेके जाने के। एक्चुअली वो गौर गोविंद महाराज अपने इसमें बताते हैं, टिप्पणी में बताते हैं कि वही सन्यासी थे और कहीं मेंशन नहीं। तो अन्य जगह पर, काफी जगह पर आपको ऐसे उल्लेख मिलेगा कि एक सन्यासी। तो ये विश्वम्भर, ये निमाई ऐसे लेटे हुए थे और जोर जोर से पुकारने लगे। तो वहां पर वो क्या करते थे कि अगर सांप को अगर भगाना है, आपने सुना है बचपन में, शायद सुना होगा, वो जोर जोर से पुकारते घार घार घार। सुना आपने? घार अली घार अली घार अली। घार जानते हैं? घार क्या? गरुड़ नहीं बोलते उसको, लेकिन ऐसे गिदड़। हाँ, जो सांप को पकड़कर खा लेता है, सांप का दुश्मन है। एक्चुअली गरुड़ के या गिदड़ के समाज में जितने भी हैं जो पक्षी हैं बड़े बड़े, वो सांप को पकड़कर खा लेते हैं। गरुड़ भी उनसे एक्चुअली बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उनको ऐसे उसे पुकारते थे। तो वो क्या पुकारने लगे? गरुड़ ऐसा पुकारने लगे। और इसलिए पुकार रहे थे ताकि सांप भाग जाए गरुड़ का नाम सुन के। दोनों के दुश्मनी है, दोनों भगवान के भक्त है, लेकिन फिर भी देखो तो ऐसे पुकारने लगे, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे। तो फिर जो सांप था, एक्चुअली वो सांप अनंत शेष था। और अनंत शेष सोच रहे कि अरे गौर लीला में मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं, मेरा कोई भाग नहीं है। हालांकि नित्यानंद प्रभु के रूप में आने वाले हैं, लेकिन बचपन में ही आ गए गौर का निमाय का दर्शन करने। तो आए और निमाय ने, तो फिर उन्होंने देखा कि घर के लोग चिंतित हैं, तो इसलिए वो निकल कर जाने लगे। देखो ये दोनों भी सांप हैं, लेकिन एक अनंत शेष है और दूसरा कालिया है, क्रूर वृत्ति है उसकी। जब उसको कॉइल में देखा कृष्ण को, क्योंकि जमुना का पानी नीचे थे कृष्ण, लेकिन ऊपर से दिख रहा था। कृष्ण स्वच्छ पानी था उस समय, ऐसे जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, तो नीचे तक दिखाई देता था। तो कृष्ण अंदर है और कृष्ण को कालिया ने ऐसा कॉइल में ऐसा पकड़ लिया, जकड़ लिया जोर से, ठीक।
दिखता था तो जैसे देखते थे ग्वाल वाल और जैसे देखते थे, माँ ने यशोदा माई ने देखकर मूर्छित हो गई वो पहले। बाद में फिर उठे और बाकी नंद बाबा बोले कि मैं जाकर कूदूंगा अभी और उसको मारूंगा, किसी प्रकार से उनको रोकने की कोशिश। तो ये एक है कालिया जो कृष्ण को अपने कोयल में बंद करके रख रहे हैं, लेकिन ग्वाल वृंदावनवासी चिंतित होने के बाद भी उसको उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पर अनंत शेष है, वो भी सांप ही है लेकिन भगवान के भक्त है, और वो ये सोच रहे हैं कि अरे ये निमाई के माता पिता और अन्य ज्येष्ठ उनके संबंधी है, वो दुखी हो रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, तो इसलिए फिर वो वहां से जाने लगे, तुरंत निकल कर जाने लगे। तो निमाई उनकी पूंछ पकड़कर फिर से खींचने लगे, वो जा रहे थे, वो उनको पकड़कर खींच रहे थे, ऐसा चल रहा था। और फिर ये इधर सची माता और अन्य माताएं कह रहे थे कि निमाई छोड़ दो उसको, जाने दो जाने दो जाने दो। ऐसे करते करते जब वो दूर जाते हुए देखा, फटाक से कोई भाग कर आया और उनको निमाई को तुरंत गोद में ले लिया और अंदर लेकर आए और देखा कुछ शरीर पे कुछ घाव नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर वो जो ब्राह्मण निकल जो उनका ये है वो करवाया गया, जैसे कृष्ण का किया करते थे, वो मूत्र से नहलाया जाता था, अभिषेक किया जाता था, ऐसे निमाई के साथ भी उस प्रकार से रिचुअल हो। ये अनंत शेष की जो लीला है वो भगवान की शाश्वत लीला रहती है विष्णु तत्व में। कौन से लीला में बताएं, कौन से जगह पर? शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कालोदक्षाय विष्णु में लेते जाते, लेकिन अनंत शेष कभी उधर साफ छोड़ते हैं, लेकिन मोस्टली लेते हुए दिखाई देते हैं। तो हमेशा अनंत शेष उनके साथ में रहते हैं और इस लीला में भी उनके साथ में। और फिर अन्य की लीला बताते हैं कि जैसे गौरांग महाप्रभु थोड़ी उनको शेयर करने की इच्छा हो गई थी, तो फिर वो बाहर ऐसे थे तो दो चोर आए और चोर ने देखा कि सुंदर बाला सशिर दुलाला, उनके हाथ में जो आभूषण लगे थे, हाथ में पैर में पैंजन थे, कुंडल थे और गले में मालाएं थी, ऐसा सुंदर था बालक, दिखने में बड़ा सुंदर है और उसके पास बहुत सारी ज्वेलरीज है। तो उन्होंने बोला कि इसको दूर लेकर जाएंगे, सब कुछ छीन के ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे, ऐसा सोचा उसने। तो दोनों चोर आ गए और फिर उसको बोला बेटा संदेश चाहिए तुमको? तो बोले हाँ मुझे संदेश चाहिए। तो उनको संदेश दिया, फिर और स्वीट पीस दिए और मिठाई दिए और फिर एक ने उसको कंधे पर ले लिया और बातें करते करते पूरे 9 दिन में घुमा रहे थे। निमाई को और आनंद आ रहा था, जैसे उनका स्वीट खत्म होता था तो रोने लगता था, तो नहीं रोना नहीं, और देता था और खाते थे और घूमते थे। ऊपर से पूरा एरियल व्यू पूरा देखते और वो चोर को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ घूम रहे हैं। वो बाहर लेके जाना चाहते थे जहाँ पर लोग नहीं है, क्योंकि सबके सामने करेंगे तो बेटा बच्चा चिल्लाएगा, तो ऐसी जगह लेके जाएंगे। तो ऐसी जगह ढूंढते वो फिर से वहीं पर आ गए, ऐसा पूरा घूमते वहीं पर आ गए और जैसे वहां पर आ गए, क्योंकि अभी घर में तो चिल्ला हो गई कि बच्चा गया किधर, सब चिल्ला रहे बच्चे किधर गया, ढूंढ रहे। और जैसे वो घर तक आ गए, उसी एरिया में आ गए, तो चोर ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया। हम फिर से घूमकर उसी घर के सामने आ गए जहाँ से उसको बच्चे को उठाया था। उसके रिश्तेदार आजू बाजू अगर उन्होंने हमको देख लिया तो बहुत बड़ी नौबत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने बच्चे को नीचे रखा। जैसे बच्चों को नीचे रखा और बच्चा भागते आंगन में चला गया और बच्चे के जैसे देखा, निमाई को जैसे देखा सची माता ने और जगन्नाथ मिश्रा ने, तो वो दौड़ते आ गए। निमाई तो कहाँ था? तो बोले वो 2 अच्छे लोग थे, वो मुझे लेकर घुमा रहे थे, बड़े सदगृहस्थ थे, वो मुझे घुमा रहे थे, मुझे स्वीट भी दिया। बोले अच्छा तुमको स्वीट भी दिया, तुमको घुमा भी रहे थे, कौन है? बोले वो इतने अच्छे सदगृहस्थ। बोले वो उधर जा रहे थे। बोले अरे उसको बुलाओ उसका स्वागत करेंगे। तो जगन्नाथ मिश्रा आगे जा रहे थे, उसको बुलाने के लिए कह रहे आओ, और वो चोर सोचते थे अरे बाप रे अभी तो हो गया, और फिर भागते हुए चले गए। और महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो एक तृणावर्त नाम का बड़ा असुर आया, भगवान नर के रूप एकदम
देखा आपने ऐसा? बहुत बड़ा बवंडर था वो, पूरे वृंदावन में एकदम धूल धूल छाई थी, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, काला काला हो गया था। और उसी समय कृष्ण एकदम इतने हेवी हो गए, यशोदा माँ के गोद में थे। यशोदा माँ बोले कि क्या हो गया इसको, इतना हेवी लग रहा है ये। बोले इसको रख देती हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। तो उसको रख दिया नीचे और अंदर जाकर काम कर रहे। तो कभी भी ऐसा होता है कि काफी देर पकड़ने के बाद हेवी लगता है ना, उसको लगा कि बहुत इसलिए हेवी हो रहा है। लेकिन कृष्ण अपना वेट बढ़ा रहे थे बैठे बैठे। तो कृष्ण को नीचे रखा और कृष्ण जैसे बाहर आ गए तो उस समय तृणावर्त आया बवंडर करके, और कृष्ण एकदम हल्के हो गए, लाइट एकदम कॉटन के जैसे हल्के हो गए। और इसलिए कृष्ण बड़े आसानी से उसमें इसके अंदर घुस के चले गए वो बवंडर के अंदर, और ऊपर 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 उसने देखा कि ये बालक है, वो तृणावर्त ने देखा। और वो इतना ऊपर गए, उसकी हाइट आगे देखिए, बताया उसका मेंशन, वो चंद्र से भी ऊपर गए, स्पेस से बाहर चले गए थे एकदम। और इतना हाइट में जाने के बाद कृष्ण ने देखा सारा ब्रह्मांड, घूमे थोड़े अच्छे से। और उसके बाद उसने क्या सोचा था कि कृष्ण को ऊपर लेकर जाकर पटक देंगे और मार देंगे, ऐसे सोचा। और फिर कृष्ण घूमे घूमे घूमे, और फिर कृष्ण ने बोला चलो अभी बस हो गया, अभी सर तो नीचे लेकर आते। और फिर कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, छोटे से कृष्ण, अभी छोटा कृष्ण गोद में, कितना बड़ा हाथ होगा कृष्ण, कितना बड़ा हाथ होगा, उंगली कितनी बड़ी होगी, ऐसे उसका गला पकड़ लिया उसने। इससे गला कैसे आ सकता है इससे? छोटा बच्चा आप ले लो किसी को गोद में, शाम को प्रयोग करना किसी के घर जाके, ऐसा उसको बोलो गला पकड़ कहाँ से उंगली, छोटी छोटी उंगली से गला पकड़ लिया उसने, और जो दबाया कृष्ण ने। कृष्ण जानते हैं ना कौन सी नस दबानी है, तो ये तो बनाया सारे नस को, दबाई कृष्ण ने ऐसे नस कि वो अपना बैलेंस खोने लगा। वो बहुत कोशिश करने लगा छुड़ाने की, कृष्ण का हाथ छुड़ाने की, कृष्ण का हाथ नहीं छुड़ा। कृष्ण की पकड़ ऐसी है, उतना वो पकड़ लिया छोड़ा नहीं, तृणावर्त को पकड़ लिया छोड़ा नहीं। और फिर उसके बाद केवल पकड़ा नहीं कृष्ण ने अपना जो वेट बढ़ाया, इतना वेट बढ़ाया, वजन बढ़ाया कि ब्रह्मांड से भी ज्यादा हेवी लगने लगे कृष्ण। ब्रह्मांड का वजन कितना होता है? ब्रह्मांड का वजन क्या पता हमको, हम बोलेंगे 150 किलो सीमेंट की बोरी अगर गिर जाए हमारे ऊपर तो बहुत हो गई है क्या? या फिर वो रहते हैं ना डंबल्स, क्या बोलते हैं उसको, 2 साइड रहते हैं 100 किलो के, और 8 डंबल्स रहते हैं ना, इसलिए वो एक्सप्रेस पुश प्रेस, ऐसे दोनों हाथ से उठाना है। तो वैसे पुश प्रेस अगर गिर जाए 100 किलो का, 100 किलो नहीं रहता ना, तो सोचो अगर वो गिर जाए तो ऐसे ब्रह्मांड का वजन इतना भारी हो गया। और कृष्ण इतना स्पीड से नीचे आ गए, एकदम स्पीड से नीचे, धड़ाम से नीचे, एक बड़े पत्थर पर पूरा क्रैश हो गया, पूरा एकदम ऐसे चटनी हो गया उसका, तृणावर्त का पूरा पाउडर। तो देखो अभी दोनों में अंतर देखो आप, कि दोनों ने उड़ाया था कृष्ण को, दोनों कृष्ण को लेकर गए सैर कराने के लिए, लेकिन तृणावर्त को कितना महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा तृणावर्त। लेकिन ये दो चोर, उनको कृष्ण ने छोड़ दिया, उनको कृष्ण ने, गौरांग महाप्रभु ने उनको छोड़ तो दिया ही, लेकिन उनको अपना संग दिया, पर्सनली उनका टच मिला, आगे चलकर उनका डेफिनेटली लाभ हुआ हो तो दोनों। लेकिन कभी उनके इंटेंशन को नहीं देखा, क्या किस उद्देश्य से आए, बस क्या देने के लिए आए ना, कुछ तो देने के लिए आए ना, उसको स्वीकार किया और उनको कृपा करना। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, इतने दयालु है, कृष्ण जो पनिशमेंट देते हैं वो गौरांग महाप्रभु पनिशमेंट देते हैं, वो कृपा प्रदान करते हैं, महावदन्य है। तो आइए आने वाले 1 महीना हम उनकी लीलाओं के बारे में सतत स्मरण करें, सतत चिंतन करें। अनेकों लीला है उनकी, अनेकों लीला है।
गौरांग महाप्रभु ऐसे ऐसे लीलाएं आप बोलेंगे, ऐसे ऐसे कथा आप सुनेंगे कि आप बोलेंगे क्या लीलाएं करते थे, चलते चलते मगरमच्छ का तक उद्धार करते थे गौरांग महाप्रभु। तो हम आज शाम को फिर प्रार्थना करें सब लोग कि भगवान गौरांग महाप्रभु कृपया कर मेरी श्रद्धा आपके अंदर बड़ी तीव्र हो जाए और मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर सकूं। ऐसे आप हमारे पर कृपा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।